जी, तो ये आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। वोट दीजिए, सेल्फी लीजिए और हैशटैग वोटों की बारात पर ट्वीट कर लीजिए। अपना नाम और अपना एड्रेस, अपना पता लिखना मत भूलिएगा। और उसके बाद आप जी न्यूज़ पर ये जो खाली फ्रेम अभी नजर आ रही है, इसमें आपको नजर आएगी अपनी तस्वीर। अगर आपने वोट की है तो आप वोट कीजिए, उस साई लगी उंगली के साथ सेल्फी लीजिए और हमें भेज दीजिए हैशटैग वोटों की बारात पर। इंतजार रहेगा आपकी तस्वीरों का, इंतजार रहेगा आपकी तादाद में बाहर निकलकर वोट करने का। हमारे साथ एहसन अब्बास जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं, हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं और हमारे साथ राजन गोसाई अमृतसर से जुड़ गए हैं। राजन, क्या खबर आ रही है अमृतसर में? नवजोत सिंह सिद्धू है, राजेश हनी है बीजेपी से, जो कि 28 साल के एक यंगस्टर के तौर पर वहां पर जुड़ रहे हैं। यंगस्टर जो है सरबजोत सिंह, वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। कैसा दिलचस्प है ये मुकाबला और लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल रूबिका, यहाँ पर जो है दिलचस्प मुकाबला है। अमृतसर पूर्वी से नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो चुनाव मैदान में, और उनके सामने भाजपा के यंगस्टर अगर कहा जाए तो राजेश हनी है और आम आदमी पार्टी के सरबजोत यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सिद्धू वाणी के जरिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं। पूरे पंजाब में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। हालांकि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कम समय दिया, एक या 2 दिन ही वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव प्रचार की जो कमान है उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने संभाल रखी थी, जो वहां से विधायक रही हैं भाजपा की। और काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो वो चाहे अमृतसर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वोट जो है अमृतसर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में है। और इस समय हम लोग सरकारी महिला कॉलेज जो है अमृतसर का, वहां पर खड़े हैं। 127 नंबर बूथ पर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके परिवार ने अपना वोट पोल करने के लिए यहाँ पर आना है। और करीब बताया जा रहा है कि करीब 9:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 नंबर जो बूथ है, वहां पर सुबह पहले वीवीपैट जो मशीन है उसमें खराबी आ गई थी, जिसके कारण पोलिंग जो है रुक गई थी। उसके बाद वीवीपैट को जो है वो चेंज किया गया, लेकिन उसके बाद एक ईवीएम मशीन में यहाँ पर एक खराबी आ गई थी। उसके बाद अब जो ईवीएम मशीन है उसे भी जो है तब्दील किया गया है। तो करीब आप कह सकते हैं कि करीब पौन घंटा यहाँ पर पोलिंग जो है वो देरी से हुई है। लोगों को काफी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर पहुंच गए थे, बुजुर्ग पहुंच गए थे, महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच गई थी। और इसके अलावा यंगस्टर की बात की जाए तो यंगस्टर भी यहाँ पर पहुंचकर अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन पौन घंटा उन्हें यहाँ पर ठंड में खड़ा रहना पड़ा। कोहरा भी है यहाँ पर, काफी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो दिक्कत लोगों को जरूर आई है। परेशानी हुई है। राजन, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आप बने रहिएगा, वहाँ की अपडेट्स हम तक पहुँचाते रहिएगा। और राजन हमें बता रहे हैं कि 9 बजे का वक्त जब खबर वहाँ से सुनने को मिल सकती है कि पहुँच रहे हैं शेरी पाजी, जिनको कहते हैं शेरी पाजी के नाम से बड़े मशहूर हैं। बहरहाल हमारे साथ एहसन अब्बास जुड़े हुए हैं पणजी से, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। एहसन, किस तरीके से लोग अब बाहर निकल रहे हैं? तादाद जो है बहुत एक्साइटमेंट के साथ बाहर निकलने की है लोगों की, या फिर अभी थोड़ा इंतजार करके और आराम से निकलेंगे, नाश्ता वाश्ता करके फिर आएंगे वोट करने के लिए? रूबिका, गोवा के मतदाताओं की खासियत रही है, गोवा जो है देश में सबसे ज़्यादा तकरीबन वोटिंग परसेंटेज के मामले में जाना जाता है। और आज भी गोवा के लोग बिल्कुल सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे निकले और फौरन उसके बाद मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अब जैसे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 7:05 पर जो पहुंच गए और उन्होंने अपना वोट कर दिया, तो जाहिर है कि गोवा में लोग सुबह से ही लगातार मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। गोवा की कुल आबादी हालांकि 15 लाख है और 11,10,000 के आसपास ही वोटर हैं। और जाहिर है कि इसमें 250 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का गोवावासी आज फैसला कर रहे हैं। रूबिका,